नमस्कार दोस्तों। किसी भी एक बिजनेस को अमेजिंग बनाने के लिए, उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हमें लगता है कि हमें सिर्फ पैसे की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया ने इस चीज को प्रूव कर दिया कि भाई ये सिर्फ एक मिथ है और रियल में बिजनेस को अगर आपको स्केल करना है तो आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है। आपको पैसा तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए आपके अंदर एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, जो आपके अंदर मस्ट है। दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया के ही मैं उन 6 पहलुओं को आपके सामने रखना चाहूंगा जो एज अ बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे लगा कि आप तक मुझे पहुंचाने की जरूरत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे 6 ऐसे लेसन्स जो शार्क टैंक इंडिया से मैं आपके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो स्पॉन्सर करी है ऑफ क्लासेस ने। ऑफ क्लासेस एक कॉमर्स लर्निंग ऐप है जिसके थ्रू आप क्लास 11th और क्लास 12 के सारे कॉमर्स सब्जेक्ट बहुत प्यार से और आराम से पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से। शार्क टैंक इंडिया दोस्तों, ये टीवी में भी आता है। टीवी में मैं देखता नहीं हूँ इसे क्योंकि टाइम नहीं होता मेरे पास, तो इसलिए मैं इसको सोनी लिव ऐप में देखता हूँ। सोनी लिव वाले अगर मुझे स्पॉन्सर करना चाहे तो कर सकते हैं। सोनी लिव ऐप में मैं देखता हूँ इसको। शार्क टैंक इंडिया एक फॉरेन का एक कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में फिलहाल पिछले 1 महीने से चल रहा है। ये दिसंबर में स्टार्ट हुआ था इंडिया में, और इस एक रियलिटी शो ने मेरा तो नजरिया बदल ही दिया और साथ में बडिंग एंटरप्रेन्योर्स का भी जो नजरिया है वो बदल दिया है। अब मैं वही जो 6 लेसन्स जो मैंने सीखे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा दोस्तों। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आप लोग एक बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं तो इन पॉइंट्स को आप लोग सीधा ही अपने बिजनेस में अप्लाई नहीं कर सकते। बिजनेस टू बिजनेस वैरी करना पड़ेगा आपको, कस्टमर टू कस्टमर आपको अपने आप को वैरी करना पड़ेगा। लेकिन ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको, अगर अपने बिजनेस को 4 चांद लगाने हैं तो आपको ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे। और अगर आप लोग फिलहाल स्कूल में या यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल में अगर हैं और अगर आपका मन है बिजनेस स्टार्ट करने का, प्लीज आज से ही इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करिए और अपने आप को कंसिस्टेंटली डेवलप करते रहिए दोस्तों। ठीक है, आइए जरा समझते हैं 6 लेसन्स दैट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम शार्क टैंक इंडिया। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज हाउ टू वैल्यू योर बिजनेस। दोस्तों, मैं आपको एक क्लियरली एक बात बताता हूँ। जो यहाँ पे ग्रेजुएशन या जो सीए के स्टूडेंट्स होंगे वो कहेंगे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। नेट एसेट मेथड होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेथड होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। छोड़ो यार उन सबको, सीधी बात करते हैं ना यार। धंधा करने बैठे हैं ना भाई, बिजनेस कर रहे हैं ना, सीधी बात करते हैं। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। जो भी आपके करंट ईयर की सेल्स है, लेट्स से 1 करोड़, उसमें प्लस कर दो जो भी आपके नेक्स्ट ईयर की फोरकास्टेड सेल्स है। रियलिस्टिक लेना, लेट्स से 1.5 करोड़, दोनों को प्लस कर दो 2.5 करोड़, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तकरीबन आपके बिजनेस की वैल्यू 5 से 5.5 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, ये सबसे रियलिस्टिक मेथड है, क्योंकि अगर आप लोगों ने बहुत सारे एसेट्स खरीद के रख दिए और पड़े हुए हैं आपके एसेट्स, तो क्या आपके कंपनी की कोई वैल्यू है? नहीं है दोस्तों। तो नेट एसेट मेथड रियलिस्टिक, चलो ठीक है, बुक्स पेपर में अच्छा लगता है ये, लेकिन रियल में दिस इज द परफेक्ट वे आप अपने बिजनेस की वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो अगर आपके आसपास की कोई कंपनी हो, कोई छोटा मोटा कुछ हो, तो आप उनके बिजनेस की वैल्यू इस तरीके से कर सकते हैं। सेल्स ऑफ करंट ईयर प्लस फोरकास्टेड सेल्स मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, दैट्स इट, कंपनी की वैल्यू आ गई। और इस तरीके से आप अपनी भी कंपनी की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों जो मेरे दिल के बहुत करीब है, दैट इज बिल्ड सॉल्यूशन नॉट अ बिजनेस। अगर आपको लगता है कि मैंने एक बैनर लगा दिया, एक होर्डिंग लगा दी और मैंने अपनी दुकान खोल दी और मेरी दुकान तो चल जाएगी, दोस्तों नहीं चलेगी। आज के कॉम्पिटिटिव जमाने में, आज के टेक सेवी जमाने में, अरे कोई तुम्हारी दुकान नहीं देख रहा जब तक आप उनके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर दो। यू नीड टू सॉल्व अ वेरी बिग प्रॉब्लम, एक ऐसी प्रॉब्लम जो काफी लोग फेस कर रहे हैं। आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उनसे चार्जेस लीजिए। तभी आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा, तभी आपका बिजनेस स्केल कर पाएगा। नहीं तो सिर्फ दुकान खोलने से, आज से 20-25 साल पहले होता था दोस्तों कि हम लोगों ने बोर्ड लगा दिया और हमारा काम चल गया। आज के जमाने में ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर एंड मेक श्योर कि जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपके रिपीट कस्टमर्स बन जाए।
ठीक है। अब रिपीट कस्टमर का मतलब भैया सिंपल सी बात है, दे शुड पे यू रेगुलरली। सिर्फ उनके बारे में नहीं सोचना साहब, उनके प्रॉब्लम सॉल्व के बारे में नहीं सोचना, अपनी भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है यार। हमारे घर में भी बिल आता है ना भाई, उसको भी तो पे करना है ना यार। तो सिर्फ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड मेक श्योर वो आपके रेगुलर कस्टमर बन जाए। अब कई सोच रहे होंगे कि यार मैं तो गाड़ी बेचता हूं, तो मैंने एक बार गाड़ी बेच दी, ये थोड़ा ना एक हफ्ते बाद दोबारा जाके मैं गाड़ी बेचूंगा। नहीं दोस्तों, अगर आपने एक बार गाड़ी बेच दी, मेक श्योर आप लोगों ने बढ़िया सर्विसेज दे रहे हैं और उनके सारे के सारे दोस्त रिश्तेदार आप ही से गाड़ी खरीदे। दिस इज हाउ आप रिपीट कस्टमर्स ले सकते हैं। समझ रहे हैं? अगर मैं ऑनलाइन किसी कोर्स की बात करूं तो लेट्स से हम लोग जो है अकाउंट्स को सेल करते हैं जरा हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तो मेक श्योर कि इतनी अच्छी सर्विसेज दो कि बच्चा अकाउंट्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और मैथ्स भी खरीद ले। इतनी अच्छी अपनी सर्विसेबिलिटी रखिए दोस्तों। गेट कितना पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों मैंने। तो भाई पॉइंट क्या है कि आप लोग सोल्यूशन को बिल्ड करिए, बिजनेस तो बिल्ड हो ही जाएगा। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, नो एवरीथिंग अबाउट बिजनेस। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको अपने बिजनेस के बारे में हर चीज, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए आपको अपने बिजनेस के बारे में। अगर आप कहते हो कि यार मुझे ये चीज नहीं पता अपने बिजनेस के बारे में, आई एम वेरी सॉरी, यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर बिजनेस। मैं अब मतलब हार्श वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि कई एंटरप्रेन्योर्स, कई बिजनेसमैन मैंने देखे हैं जो जिनको नहीं पता कि हम अपनी ब्रांडिंग कैसे करेंगे, या फिर जिनको नहीं पता मेरे फ्यूचर की सेल्स फॉरकास्ट क्या है, उनको नहीं पता। अरे भाई बिजनेस करने बैठे हो ना, तो यार गेम को अच्छे से खेलो ना यार। आपको क्या क्या पता होना चाहिए, एक छोटी सी लिस्ट देता हूं मैं आपको। यू शुड नो योर सेल्स, फोरकास्टेड सेल्स, कस्टमर नीड्स, मार्केटिंग मेथड, यूएसपीस, ग्रॉस मार्जिन्स, net margins, customer acquisition cost, brand building strategy, product distribution strategy, after sales services, marketing and sales strategy. और दोस्तों ये जो लिस्ट आपको दिख रही है ना, ये लिस्ट तो एक छोटी सी लिस्ट है जो बस मेरे दिमाग में जैसे जैसे आया मैं आपको बोलता गया। आपको बिजनेस के बारे में हर चीज पता होनी चाहिए ऑन योर फिंगर टिप्स। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ आपकी यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, तो आपको बताना चाहिए कि भाई ये सब मेरी यूएसपीस है, इसलिए मैं अपने कॉम्पिटिटर से अलग हूं, इसलिए आपको मेरा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग कैसे करेंगे, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट इट। तो अगर आपका कोई ब्रांड अभी नहीं है या अगर आपका बिजनेस नहीं है, मेक श्योर आपको हर चीज अपने बिजनेस के बारे में बहुत अमेजिंगली पता हो। हर चीज आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, हसल फॉर ग्रोथ। और दोस्तों ये तो मैं जिंदगी के हर स्टेप के लिए बोल रहा हूं। आप चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब में हो, लाइफ में हो, रिलेशनशिप्स में हो, किसी भी चीज के लिए आपको दोस्तों सक्सेस पाने के लिए आपको हसल करना पड़ेगा। और हसल का मतलब है यू शुड मेक श्योर कि आप अपना हमेशा 100% दे रहे हो, तभी आपको आउटपुट मिलेगा दोस्तों। अगर हम लोग बिजनेस में अपने आप को कॉन्स्ट्रेंट रखें तो दोस्तों यू शुड कीप इनोवेटिंग, always keep innovating yourself, keep improving, always keep your customers happy. तभी if your customers are happy ना, they will keep you happy. If you make your customers sad, they will make you sad. As clean as that. tit for tat चलता है साहब दुनिया में। तो you should make sure कि आप हमेशा अपने आप को consistently improve कर रहे हैं, हमेशा अपने आप को आप बड़ा बनाने की कोशिश करें, तभी आपका बिजनेस जो है वो ग्रो होगा। And for that, you as an entrepreneur, as a businessman, should hustle towards the success of your business. नेक्स्ट दोस्तों, आज के मॉडर्न जमाने में यू शुड ऑलवेज यूज टेक्नोलॉजी। अगर आप लोग टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं तो आप एक सोसाइटी में या फिर आप अपने कॉलोनी में तो फेमस होके रह जाएंगे, दैट्स इट। आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर आपको एक बहुत बढ़िया ब्रांड बनाना है, अगर आप लोगों को करोड़ों की सेल्स करनी है, तो यू शुड यूज योर टेक्नोलॉजी। अब अगर आप एक रेस्टोरेंट है, आप एक क्लाउड किचन है, तो आपकी स्ट्रेटजी अलग होगी। अगर आप एक एजुकेशनल सेंटर है, आपकी स्ट्रेटजी अलग होगी। अगर आप लोग की किराना स्टोर है, आपकी स्ट्रेटजी अलग होगी। भैया अपने बिजनेस के हिसाब से आपको टेक्नोलॉजी को यूज करना है। किसे लगता था दोस्तों कि हम लोग ऑनलाइन कभी चश्मा खरीदेंगे, बट लेंसकार्ट मेड श्योर कि लोग ऑनलाइन चश्मे खरीद रहे हैं। आपने कभी सोचा था 10 साल पहले ऑनलाइन चश्मे बिकेंगे? लेकिन लेंसकार्ट के जो सीईओ हैं उनका विजन अमेजिंग था दोस्तों। अमन गुप्ता
जो बोट कंपनी के मालिक हैं, यार किसने सोचा था कि लोग रंग बिरंगे हेडफोन्स खरीदेंगे, लोग स्पीकर खरीदेंगे। ये बहुत ही बच्चों वाली मार्केट थी, बट ही मेड श्योर कि बोट के अमेजिंग प्रोडक्ट्स आ रखे हैं, लेंसकार्ट के अमेजिंग प्रोडक्ट्स आ रखे हैं। तो दीज वर बिजनेसमैन जिन्होंने अपना 100% लगाया, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज करा, और वो आज देख लीजिए दोस्तों शार्क्स बन के बैठे हुए हैं, हजारों करोड़ रुपए हैं उनके पास। यू शुड मेक श्योर कि आप अपने बिजनेस में हमेशा टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करें, और टेक्नोलॉजी से ही आप अपने बिजनेस को स्केल अप और ग्रो कर पाएंगे। एंड द लास्ट पॉइंट दोस्तों, ये वाला पॉइंट कईयों को अजीब लगेगा, ये वाला पॉइंट हालांकि हमारे थर्ड पॉइंट से कैसे अलग है मैं बता दूंगा आपको, बट लास्ट पॉइंट इज हैव अ को-फाउंडर। दोस्तों बिजनेस में ना बहुत सारे पिलर्स होते हैं, बहुत सारे, लेकिन मैं आपको 4 सबसे मेन पिलर्स के बारे में बताता हूं। दैट इज मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजी। 4 हैं, ठीक है। आप मैक्सिमम 2 में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं, मैक्सिमम कह रहा हूं दोस्तों मैं, आप 2 में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं, और बाकी 2 में जिसकी आपकी एक्सपर्टीज नहीं हो, आप क्या करोगे, छोड़ दोगे? यार अगर 4 पिलर हैं और उसमें से अगर 2 पिलर खराब है, या फिर एक ही पिलर अगर खराब है, तो भी दोस्तों बिल्डिंग खड़ी नहीं हो पाएगी, बिल्डिंग ढह जाएगी आपकी। तो दोस्तों यू शुड ऑलवेज हैव अ को-फाउंडर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका विजन आपसे मैच करता हो, जिसका मिशन आपसे मैच करता हो, जिसकी सोच, जिसकी स्ट्रैटेजी, जिसका तरीका आपसे मैच करता हो। बस क्या चीज मैच नहीं करनी चाहिए? उसकी एक्सपर्टीज। अगर आप मार्केटिंग सेल्स में अच्छे हो तो यू शुड मेक श्योर कि वो इंसान ऑपरेशंस में और टेक्नोलॉजी में अच्छा है, और अगर वो सिर्फ ऑपरेशन में अच्छा है ना, तो उसको सिर्फ ऑपरेशनल हेड बनाओ। टेक्नोलॉजी के लिए आपको एक अलग हेड लेना पड़ेगा। दोस्तों ये 4 चीज, वैसे तो एचआर है, अकाउंट्स है, मैनेजमेंट है, बहुत सारे और पिलर्स हैं, लेकिन मैं उन तक नहीं जा रहा अभी। वो जब आपकी कंपनी जो है वो 10-12 करोड़ की हो जाएगी ना, उसके बाद रखना। लेकिन अभी के लिए अगर आपको बेसिक अपने आप को उठाना है दोस्तों, तो यू मस्ट हैव अ को-फाउंडर। हाँ, अगर आपका बिजनेस अभी 10-12 लाख का है तो को-फाउंडर रखने का कोई लॉजिक नहीं बनता। जैसे आपका बिजनेस 1 करोड़ टच कर जाए, मेक श्योर यू शुड हैव अ को-फाउंडर जो अपने एरिया में एक्सपर्ट है, और उसके बेसिस पे आप अपने बिजनेस को 20 करोड़ का बनाइए। उसके बाद हर एक पिलर को स्ट्रॉन्ग बना दीजिए, ताकि आपका जो बिजनेस है वो यूनिकॉर्न कहलाया जाए। और यूनिकॉर्न कौन होते हैं दोस्तों? 1000 करोड़ से जिसकी ज्यादा वैल्यूएशन हो उसे यूनिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। तो आई बिलीव दोस्तों आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी। शार्क टैंक इंडिया का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और भगवान करे कि बहुत जल्दी मैं भी शार्क टैंक के लिए रजिस्टर हो जाऊँ, ताकि मैं भी अपने आप को पिच कर सकूँ, ताकि मुझे उन जैसे एक्सपर्ट्स मिल सके, ताकि मैं भी अपने बिजनेस को 4 चांद लगा दूँ, और मैं भी 10 साल के बाद शार्क की तरह बैठा हुआ हूँ। तो ऐसा विजन होना चाहिए बहुत बड़ा सा। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप ज़रूर कॉमेंट करके बताइए, और अगर आपका भी कोई इनपुट है प्लीज़ हमें बताइए। विल मेक श्योर दैट अगले वीडियो में हम लोग कुछ उन पॉइंट्स को भी हम लोग यूज करेंगे। अगर आप लोग चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, और इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करिए यार, ठीक है जी। अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, जय हिंद।